पाप पुण्य को जानने का, कहाँ बचेगा आदमी। 14 कैमरे, 14 कैमरे लगे। हाँ, एक आदमी एक कैमरे से नहीं बच सकता। सड़क पर स्पीड चलाते हुए गाड़ी ले जाते हैं, आगे जाके नोटिस आ जाता है कि आपके ये देखो ये स्पीड, ये गाड़ी नंबर इस स्पीड से चल रही थी गाड़ी। जगह जगह सड़कों पर लगे रहते हैं। घरों में भी आजकल लोग ये कैमरा लगाए रखते हैं। फायदा भी होता है इससे। फायदा ये होता है कि कौन आदमी आया, किसने क्या किया, सब पता चल जाता है। तो वहाँ कैमरे हैं, देखो कितना, एक तो सूर्य, एक अग्नि, एक आकाश, एक वायु, एक इंद्रियां, एक चंद्रमा, प्रातःकाल और सायंकाल का संध्या समय, एक दिन, और एक जड़, एक काल, एक धर्म, एक पृथ्वी। अब कहाँ आदमी बचेगा बताओ, कहाँ बचेगा वो। पृथ्वी रहती है, पृथ्वी भी बता देगी पाप करता है। इसलिए महाराज हमारे यहाँ कोई बच नहीं सकता है। तो कहा कि इसने पाप किया, कि हाँ पाप किया है। तो इसने धर्म किया, वो क्या का धर्म किया है, इसने क्या धर्म किया है। उन्होंने कहा कि देखो इसने भगवान का नाम लिया है, भगवान के नाम के उच्चारण के बाद अब यदि कोई आदमी उसमें पाप देखता है तो वो पाप उसको लगता है। समझते क्या हो तुम। इसके पाप तो नष्ट हो गए, नाम लिया इसने नारायण। यदा नारायणायेति जगादे चतुरक्षरम, तो अब जब ये नाम ले लिया तो एते नहीं हुई यघो नस्य, इसी बात से इसके सारे पाप नष्ट हो गए। कृतम शाद अग्निष्कृतम, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। इसको पापी समझते हो तुम। कोई आदमी छींकते हुए नाम ले ले, हे राम, कोई सोते हुए भी राम राम राम, कोई आलस से नाम ले राम 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 राम, हंसने की बात नहीं है। यही राम का नाम लिया हुआ पाप निकलता है उसका। कोई किसी को कोई आफत में पड़ा हुआ राम राम बोलता है, बुखार आ रहा है जो हरे राम हे राम हे राम, तो उसका पाप नष्ट होता है। साफ लिखा है सांकेत्यम पारिहास्यम च स्थोभम हेलनमेव च वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरम विदु। यूं ही बोल दे भाई, अरे नारायण 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 नारायण, ये संकेत से नाम दिया। राम 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 अर्थात आप कहाँ गए थे, तो पूरी बात राम 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 राम। तो सांकेत्यम पारिहास्यम से, कोई मनोविनोद में बातें हो रही हो, परिहास हो रहा हो, वहां भी नाम ले जाओ, अरे यार राम 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 राम, ये क्या हो गया, राम राम, ये नाम लिया हुआ लाभ करता है। पतित स्खलित भग्न संदष्ट तप्त और आहत, सब पाप नष्ट होते हैं उसके। जैसे पाप लगते हैं, अभी आपने सुना ना थोड़ी थोड़ी बातों से, ऐसे पाप उतरते हैं भगवान के नाम से। छीन लिया उसको और अजामिल को वापस उसको प्राण दे दिए भगवान के दूतों ने। अब वो भगवान के दूतों से बात करना चाहता है अजामिल। आज उस अजामिल के दिमाग में बैठा कि ओहो कहाँ चला गया मैं। फिर उसके बाद उसके मन में विचार आया कि ओहो अब तो मुझे नाम नहीं लेना है। सब घर बार छोड़ करके गंगा जी के किनारे चला गया। 1 सेकंड में देखो उसकी वो वेश्या छूट गई, बाल बच्चे छूट गए, सब छूट गया। जाकर गंगा जी के किनारे अपने पापों से रोता रोता नाम लिया, हे भगवान पता ही नहीं था, जिंदगी बेकार चली गई, पाप करता रहा पाप करता रहा। प्रभु ऐसे रो रो करके नाम ले रहा था, रो रो करके। इतने में उसके सामने स्वर्ग से नहीं, भगवान के वैकुंठ से विमान आया। विमान आया और विमान में कहा आपके लिए विमान लेकर के हम आए। वही संत जन,
वे ही संत जन आए। अद्राक्षित पुरुषान पुरः, उन्हीं संतों की आकृति वाले वो आए पुरुष भगवान के यहाँ से, और उन्होंने बड़े प्रेम से कहा नमस्कार करते हुए कि देखो आप जो है विमान में विराजी। उसके मन में आया गंगा जी का स्थान है, गंगा जी में डुबकी लगाओ। गंगा जी में डुबकी लगा करके और फिर वो उस विमान में बैठा। अब विमान गंगा जी में डुबकी लगाते उसका शरीर ही एकदम और का और हो गया, क्योंकि पाप सब नष्ट हो गए। अब शरीर दिव्य हो गया। विमान में बैठ करके चला गया भगवान के यहाँ। भगवान ने कहा क्यों अजामिल जी, अब जो भी कोई भगवान मेरा नाम लेता हो ना, उसके पास अब आप भी जाया करना और विमान लेकर के पहुंचना और उसको बड़े आनंद के साथ ले आना। यमराज जी के वहां पर वो दूत पहुंचे। यमराज जी ने कहा रे खाली हाथ आ गए, क्या करें महाराज, आज तो ऐसी ऐसी घटना हो गई। यमराज जी कहने लगे कि अरे भैया ऐसी क्या बात हो गई, एक हाथ से नहीं, दो हाथ से नहीं, एक हाथ से ताली बजाओ, एक हाथ से ताली, एक हाथ से ताली बजाना, खूब खुश हो जाओ, खूब खुश हो जाओ। कि महाराज खुश क्या, हमने तो आपका आदेश माना ना। अरे तुमने भगवान के नाम लेने वाले का दर्शन किया है और तेरा दर्शन मैंने किया है, मेरे लिए इससे बढ़कर क्या आनंद की बात होगी। यहाँ तो कोई नाम लेने वाला आ ही नहीं सकता। तुमने उसके नाम, हाँ महाराज नारायण नाम सुना। अरे दूतों, अब तुमको तो हम अपग्रेशन में ले जाएंगे, अब हम तुमसे ये काम नहीं कराएंगे, तुम्हारी डिग्री बढ़ गई हमारे यहाँ। नारायण नाम लेने वाले को तुमने देखा, नारायण नाम तुमने सुना, और मेरे यमलोक में आकर तुमने नारायण नाम मुझे सुनाया, तुम्हारा स्थान तो बहुत ऊंचा होगा। भगवान को जानते कौन है इस संसार में, बहुत कम लोग जानते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जानते हैं, ब्रह्मा के बेटा नारद जी जानते हैं, और सादर पुण्य भगवान शंकर जानते हैं, सनत कुमार जानते हैं, कपिल भगवान जानते हैं, मनु जानते हैं, प्रहलाद जानते हैं, जनक जानते हैं, पितामह भीष्म जानते हैं, बलि महाराज जानते हैं, और ये व्यास नंदन सुखदेव जी जानते हैं। और कौन जानते हैं, हम जानते हैं। बाकी नाम की महिमा कौन जाने। जिन जिन्होंने भी नाम लिया है ना, प्रहलाद जी ने, इन्होंने सब ने, सब ने देखो उन्होंने नाम की महिमा को जान के पचाया है उसको कि अरे नाम तो नाम ही होता है। आज के बाद जो आदमी पापी भी होता है लेकिन उसने नाम ले लिया, उसको मेरे यहां मत लाना। तुम पापी आदमी पहली बात तो नाम लेगा ही नहीं, और ले तो तुम उसको पापी मत समझना कि महाराज पाप तो उसने किए तो वो भगवान अपने आप उसका इलाज करेंगे, वो हमारे इलाज का नहीं। हमारे यहाँ तो निखालिस पापी होता है, उसी का ही इलाज होता है। ऐसे करके उसको उनको वहां से भेज दिया, कहा कि ठीक है अब तुम यहाँ रहो। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये हमने इतिहास सुनाया है ना, ये कोई हमको वेद व्यास जी से नहीं मिला है, ये हमको अगस्त ऋषि से मिला है। वो मलयाचल पर्वत पर बड़े आनंद के साथ भगवान की पूजा कर रहे थे, हम उनके पास पहुंचे। अब संतों के पास जाते हैं तो कुछ न कुछ प्रसादी मिलती है। देखो प्रसादी में ये मक्खन मिश्री यही नहीं होता है कि भाई ठीक है पतासा दे दिया, मखाना दे दिया, पद ये, मतलब मीठी चीज मिलती है। संतों के पास जाते हैं तो मन मीठा हो जाता है, हृदय में शांति मिलती है। वो इस बात का द्योतक होता है कि सत्संग की बात सुना दे, अच्छी बात सुना दे, ये प्रसाद होता है संतों का। सुखदेव जी ने कहा हमको वो प्रसाद सुनाया। कथयामास मलय आसीनो हरिम अर्चयन, वो भगवान की पूजा करते करते उन्होंने नाम की महिमा हमको सुनाई। एक प्रसंग पूरा हो गया ये। अब देखो चौथे स्कंद में प्रचेता का बेटा बना था दक्ष प्रजापति। उस दक्ष प्रजापति के विषय में पूछा कि जब वो प्रचेताओं का बेटा बन गया फिर उसके बाद कैसे सृष्टि का विस्तार किया।
कि पहले वो अगमर्शन स्थल पर गया, खूब भगवान की स्तुति की, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि देखो अपने अंदर ये विचार रखो कि एक भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं है। संज्ञान मात्रम अव्यक्तम प्रसुप्तम इव विश्वतः है, अंदर बाहर सब जगह केवल एक परमात्मा ही परमात्मा है और वो परमात्मा चेतनावान है, सब जानते हैं, सब देखते हैं। और कहा भगवान ने कि तुम जो है पंचजन की पुत्री है असिकनी, उसके साथ में सृष्टि का विस्तार करो। 10,000 लड़के पैदा हुए, 10,000 को भेज दिया कि जाओ भगवान की तपस्या करो। बीच में नारद जी मिल गए कि भगवान की तपस्या करके क्या करेगा तेरा बाप? वो कहता है सृष्टि का विस्तार करो। अरे अच्छा, तो तुम ऐसा करो, हम तुमसे कुछ बात पूछते हैं। एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, बताओ ऐसा राष्ट्र कौन सा है जिसमें केवल एक पुरुष रहता है, दूसरा कोई रहता ही नहीं? तो कहा वो तो भगवान है। संसार रूपी राष्ट्र में एक भगवान रूपी पुरुष रहते हैं, दूसरा कोई रहता ही नहीं है। इतना ज्ञान हो गया कि हो गया। अब तुम क्या करोगे? संसार का विस्तार करोगे कि उस भगवान का भजन करोगे? अब बस अब तो भगवान का भजन करेंगे। तो 10,000 को भगवान के भजन में लगा दिया और फिर 1,000 और उसके लड़का हुए, तो वो भी उसी दिशा में गए। नारद जी वहीं उनको भी मिल गए, उनसे भी पूछा कि एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ चलती है, उस नदी में तुम स्नान करोगे? बताओ वो नदी कौन सी है? वो कहे साहब ये तो नदी है, सृष्टि रूपी नदी है, ये दोनों तरफ चलती है, यूं भी चलती है यूं भी चलती है। कैसे चलती है भाई? कि वो उत्पत्ति और प्रलय, उत्पत्ति और प्रलय, उत्पत्ति और विनाश दोनों तरफ एक गति में चलती है, एक गति में चलती है। लोग कहते हैं, अभी कहते हैं गंगा जी बड़ी है क्या? कि नहीं, गंगा जी तो भी पानी भी पेड़ी पर ही है। गंगा जी जरा काल देखी बठी आज है। अच्छा, तो गंगा जी भी पेड़ी पर ही है गई, वो पानी काल देखियो जो पानी बठे ही है गई नहीं है, तो जाने कहाँ कानपुर से आगे निकल गया होगा बड़ी तेज गति से चलती है, लेकिन बोलते तो है गंगा जी वही है। ऐसे ही सृष्टि बहती रहती है, फिर भी कहते हैं वही है वही है, हम वही है। 50 वर्ष पहले थे वही है, हम वही है। कितना झूठ बोलते हैं हम, एक क्षण में बदल जाते हैं। महाराज श्री ने कहा आप इस अंगुली को 2 बार नहीं देख सकते, देख लिया ना एक बार, ये 2 बार देख लिया ना, ना ना अब वो समय ही नहीं रहा, वो समय ही नहीं रहा। तो वो अंगुली भी बदल गई, समय भी बदल गया, सब बदल गया, सब बदल गया। तो ये बात देखी, जब पूछा गया कि ऐसी नदी में स्नान करोगे, ऐसी नदी में स्नान करने से क्या होगा? भैया है वो, ऐसी नदी में स्नान करने से क्या फायदा? हम तो इस नदी से बाहर निकल करके अविनाशी तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। तो कहा 10,000 के बीच में तुम और बैठ जाओ, बहुमत का जमाना है, ज्यादा वोट मिलेगा तो जीतोगे, कम वोट मिलेगा तो हारोगे। इसलिए हिंदुओं को क्या चाहिए कि हिंदुओं को ही जिताओ, हिंदू धर्म को जितावे उसको जिताओ, जिससे हिंदू धर्म की रक्षा हो। नहीं तो सज्जनों, इस वटवृक्ष के नीचे कभी अपने बैठ करके सत्संग कर लेंगे, एक सपना हो जाएगा। जैसी परिस्थितियां चल रही हैं समझना चाहिए, ये राजनीतिक नहीं अराजनीतिक विषय है। राजनीतिक विषय तो कब बनेगा? जब हम लोगों को ये सब काम धंधा करना बंद कर देंगे। चालू हो गया इसका बीज सूत्रपात, और वो भी जयपुर के अंदर चालू हुआ।
वहाँ के परकोटे के अंदर के जो महंत लोग हैं, पुजारी लोग हैं मंदिरों के, उनको कहते हैं तुम बाहर मत जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ कराते हो तो ये राजद्रोह है, ये राजद्रोह है। हनुमान चालीसा का पाठ कराते रहते हो आप लोगों से, ये राजद्रोह है। ऐसी ऐसी बात चालू हो चुकी है। कर्नाटक में तो कई ऐसे प्रस्ताव पारित हो गए हैं। सज्जनों, 70 वर्ष से हमको ठगा जा रहा था धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। उनसे पूछा जाए कि हम हमारे धर्म का काम करते हैं, तुम क्यों बीच में दखलंदाजी देते हो कि ना हमको तो तुम्हें तोड़ना है। किसी न किसी बहाने से हिंदुओं को तोड़ना है। अस्तुतावत दक्ष प्रजापति ने फिर विचार किया कि नारद जी हमारे बेटों को हमसे अलग कर रहा है। तो एक बार नारद जी मिले, नारद जी को उन्होंने खूब धमकाया और नारद जी को कहा कि नारद जी तुमको हमारे बेटे सुहाए नहीं, हमसे अलग कर दिया, सृष्टि का विस्तार नहीं होने दिया, चलो हम तुमको शाप देते हैं कि तुम एक जगह नहीं टिक पाओगे। तस्मान लोकेशु ते मूढ़ न भवेद भ्रमतः पदम। तेरे पैर में एक ऐसा चक्कर चला रहेगा कि तू कहीं टिक ही नहीं सकेगा। नारद जी प्रसन्न हो गए कि बड़ा अच्छा किया भाई। साधु एक जगह टिक जाता है तो साधु के अंदर साधना घट जाती है। ऐसे ही पानी एक जगह टिक जाता है तो पानी का जो जोश है, पानी की पवित्रता है, वो नष्ट हो जाती है। बहता पानी निर्मला, पानी बहता हुआ अच्छा लगता है, साधु बहु इधर उधर घूमता हुआ अच्छा लगता है। हम तो कहीं नहीं, ठीक है नहीं दिया तो नहीं सही। अब दक्ष प्रजापति ने क्या किया, 60 लड़कियों को पैदा किया ताकि लड़कियों को साधु न बना सके। आगे समय आ रहा है, साधु लड़कियों को साधु नहीं होना चाहिए, सन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रश्न होता है क्यों? इसलिए नहीं करना चाहिए कि स्त्री का स्थान पुरुष के द्वारा बहुत ऊंचा है। वो तो स्त्री जैसा सन्यास कोई संसार में दूसरा है ही नहीं। जहाँ साधु क्या होते हैं, जहाँ जन्म लिया उसको छोड़ते हैं। तो स्त्री का भी क्या है, अपना पियर अलग होता है तो वो ससुराल में जाती है। साधु होता है वो खाने पीने की चिंता नहीं करता, तो वो भी जब चली जाती है तो उसको खाने पीने की चिंता नहीं, वो अपने आप जिसके साथ विवाह हुआ अपने आप वो भरण पोषण करेगा। पुरुष है वो यज्ञोपवीत धारण करके यज्ञ करता है और यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करता है। इसी प्रकार से स्त्रियां भी हमारे पेट में जो भूख की आग पैदा होती है, भोजन करके उसमें जो भोजन की आहुति देती है वो बहुत बड़ा यज्ञ होता है। तो यज्ञ भी इनके द्वारा अच्छा हो रहा है और जो है इनके द्वारा सन्यास धर्म का तो बहुत अच्छा पालन होता है। इनसे बढ़कर इनको अलग से फिर सन्यास लेकर के इनको डिग्रेशन में क्यों ले जाओ भाई? अपग्रेशन से डिग्रेशन में लाने से तो अपमान होता है ना, ऊंचे से नीचे रखना अपमान होता है ना। क्यों अलग से साधु बनाओ? वो तो जन्मजात साधु है। स्त्री जन्मजात साधु होती है, सन्यासिनी होती है। अलग से सन्यासी की जरूरत ही नहीं है। फिर इनसे इनका देवताओं के साथ अपनी कन्याओं का विवाह किया, कश्यप जी के साथ किया। ऐसे करते करते इनका सारा ही संसार का विस्तार हुआ और इसी विस्तार के क्रम में इन्होंने नारायण कवच की, इंद्र ने नारायण कवच की शिक्षा प्राप्त की। गुरु का अपमान किया तो असुरों के साथ युद्ध हो गया। असुरों के साथ युद्ध हुआ तो इनके जो
ब्राह्मण बने हुए थे, ऋत्विक बने हुए थे, इनके भतीजे ही वो थोड़ा असुरों का पक्ष लेने लगे तो उसका सिर काट दिया। वो इनका भतीजा ही था। तो त्वष्टा को क्रोध आया कि अरे मेरे बेटे को मार दिया इंद्र ने। फिर बड़ा युद्ध हुआ। नारायण कवच की शिक्षा ले रखी थी, नारायण कवच की शिक्षा से वो बच गया। ऐसी ऐसी बातें आती हैं। अब ऐसे करते हुए ये वृत्रासुर था, वृत्रासुर की भगवान में बड़ी भक्ति थी और वो वृत्रासुर इंद्र के द्वारा मारा गया। नारायण कवच की विद्या ले रखी थी इसलिए। ऐसा असुर था वो असुर, ऐसा भगवान का भक्त, संकर्षण भगवान का भक्त कैसे था, क्यों हुआ? तब कहा कि पिछले जन्म की आदमी के पास में भक्ति की संपत्ति काम आती है। देखो एक आदमी है जो बहुत बड़ी मील चलाता है और उसके मील के सामने मंगते लोग बेचारे बैठे रहते हैं कि भाई तनख्वाह मिलेगी तो हमको ही कुछ मिलेगा। अब वो मील का मालिक मर गया तो इतना बड़ा उसका ये कहा, हजारों आदमी जहाँ काम करते हैं कितना पैसा वो कमाता होगा, लेकिन मरने के बाद जरूरी नहीं है कि इतने बड़े मील मालिक के यहीं पैदा हो। उसी मील के सामने रहने वाले भिखारियों के झोपड़ी में भी उसका जन्म हो सकता है। लेकिन जो जितनी भगवान की भक्ति कर लेता है और वो भक्ति करते करते बीच में मर जाता है तो अगले जन्म में उसकी भक्ति सुरक्षित रहती है, रिजर्व्ड रहती है और उसको वो भक्ति मिल जाती है। यहाँ से आप कार बुक कराते हो कि भाई हमको बद्रीनारायण जाना है, कार बुक कर दो, तो कार बुक कर दिया, साथ साथ में उसने ऑनलाइन में आप कहाँ ठहरेंगे, किस समय ठहरेंगे, कैसे कमरे में ठहरेंगे, सब पैसा वगैरह ले करके आपका सब बता दिया कि ये है आपका, सब पैसा आ गया। अब वो वहाँ पर आगे से आगे प्रबंध कर देगा कि देखो भाई इतने नंबर की गाड़ी आएगी, ये होटल में ये नंबर दे देना कमरे का, ये और ऐसा ऐसा उनका भोजन है, भोजन वगैरह का प्रबंध कर लेना। अच्छी बात है, ठीक है, सब प्रबंध हो जाता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति की हुई होती है तो अगले जन्मों तक उसकी भक्ति सुरक्षित रहती है। इस बात को बताने के लिए कि एक चित्रकेतु नाम का राजा था, तो चित्रकेतु नाम का राजा ये भगवान की भक्ति तो पहले नहीं करता था, वह ठीक है साधारण अच्छा राजा था, करोड़ स्त्रियां थी, कोई लड़का था नहीं। फिर वहाँ अंगिरा ऋषि ने कहा कि अच्छा तुम्हारे लड़का हो जाएगा, उसके लड़का हो गया। होगा लड़का कैसा कि तुमको सुख भी देगा और दुख भी देगा। जो चीज सुख देती है वही वस्तु दुख भी दिया करती है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ तो लिखा हुआ है सिक्का का रूप, एक तरफ उसमें और रूप जो खुद दोनों देखे जाते थे पहले। सिक्के दोनों तरफ देखे जाते थे। नोट को भी देखते हैं आजकल। अब नोट में कौन सा नोट नकली है और कौन सा असली है अपने को तो पता नहीं चलता भाई, लेकिन पता लगाने वाले लोग पता लगा लेते हैं कि असली नोट है ये नकली नोट है, तो उसमें भी कोई पहचान होती है। ऐसे संसार के जो सुख हैं इनका पहचान हम लोगों ने नहीं की। संसार के सुखों की पहचान की है संत महापुरुषों ने। वे संत महापुरुष हैं, वो पहचान करके बता देते हैं कि भाई ये चीज़ तो आपके लिए ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है। भगवत प्राप्ति का सुख है ये बहुत अच्छा है, लेकिन संसार में विषयों का जो सुख मिलता है उसकी दूसरी तरफ देखो ये खोटा सुख है। जैसे सिक्का खोटा, नोट खोटा, ऐसे सुख भी खोटा है। वो इसके चक्कर में मत पड़ना, इससे तुम्हारा कोई काम सिद्ध नहीं होगा। खोटा रुपया ले जाओ बाजार में, पकड़े और जाओगे। ले जाएंगे वो पुलिस वाले, कहाँ से लाया बताओ, कि साहब अब हमको तो कोई दे गया, कौन दे गया बताओ, नहीं तो हम तुम्हारी जो है पूरी इंक्वायरी करेंगे। इसी प्रकार से संत कहते हैं संसार का खोटा सुख होता है।
उन्होंने कह दिया तुमको बेटा होगा, सुख भी होगा और दुख भी होगा। तो सुख और दुख दोनों हो गए उनको। पहले तो खूब सुखी हो गया, फिर वो बच्चा मर गया। अब भू भू करके रोए, खूब रोया खूब रोया। जितना हंसा नहीं उससे ज्यादा वो रोया चित्रकेतु कि बेटा हुआ तो सही पर वो तो मर गया। अब खूब रोया तो नारद जी और अंगिरा दोनों आए, और दोनों आगे क्यों रोते हैं कि हाय मेरा बेटा मर गया, बेटा मेरा मर गया, बेटा मर गया। जो आदमी दुखी होता है ना, उस आदमी को अपने दुख के अलावा दूसरा कोई दुख नहीं दिखता। और एक बात और है, वो अपने अलावा सारे संसार को सुखी और मानता है। वो देखता है एक संसार में सारा दुख मेरे में ही आ गया, सब सुखी है। अरे भैया सबके दुख है, थोड़ा थोड़ा सबको मिला, सबको ही दुख मिला है। वो सूरदास जी का पद है, उसमें आया कि सभी दुखी हैं, वो दुख है दुख है। क्या थोड़ा मेरे भी दुख है कि आंख नहीं है मेरे भी दुख है। अस्तु तावत। आदमी को क्या करना चाहिए? सुख अवस्था में अपने से पीछे वालों को देखना चाहिए। लोग मैं बड़ा सुखी हूं, मैं बड़ा, नहीं भैया, पीछे देखो बेचारे कैसे मुश्किल से काम चलाते हैं। किस बात का घमंड करें? और भगवान के भजन में अपने से आगे को देखना चाहिए। थोड़ा सा नित्यनेम कर लिया, पाठ पूजा कर ली, वो कर लिया, रख दिया कि साहब, हाँ साहब बड़े भजन भाव वाले आदमी है, रोज सुबह जल्दी उठ करके ठाकुर जी की पूजा करते हैं, ये करते हैं, ये इतने में ही संतुष्ट हो गए। पर और संतों को देखिए, महापुरुषों को देखिए, औरों को देखिए। संसार के सुख में अपने से पीछे दुखी आदमियों को देखो, और परमात्मा की प्राप्ति में अपने से आगे गए हुए संत महापुरुषों को देखो। यही देखने का काम होता है। बहुत रोए बहुत रोए बहुत रोए वो। तो नारद जी ने कहा क्यों रोए? कि बेटा मर गया। तो ये पानी छिड़क के कहा ये बेटा तेरा जीवित कर दिया, अब ले ले सुख। अब वो बेटा कहने लगा जीवित होकर के कि बोलो नारद जी महाराज कैसे जीवित की? अरे तेरे माँ बाप रो रहे, इनके कौन माँ बाप? किसके माँ बाप? कब के माँ बाप? मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मैं अजन्मा हूं, मैं जन्मता ही नहीं, तो मेरे माँ बाप कहां से हो गए? हम तो एक चलते फिरते हैं, कभी किसी यहाँ पड़ाव डाल दिया, कभी कहाँ पड़ाव डाल दिया, कभी कहाँ पड़ाव। हम तो राहगीर हैं, यात्री हैं। यहाँ आए, ऋषिकेश में आए तो यहाँ अपने पड़ाव डाल दिया। यहाँ से जाएंगे, मान लो और किसी तीर्थ पर चले जाएंगे तो वहाँ जाके पड़ाव डाल देंगे, और कहीं जाएंगे तो किसी धर्मशाला में ठहर के समय गुजार लेंगे। ऐसे हम तो आते जाते पड़ाव डालने वाले हैं। सबके हाथ में आते और किसी के हाथ में रहते नहीं है। रुपया जैसे रुपया है, सबके हाथ में आता है जाता है, घूमता रहता है, सबका काम निकाल देता है, और अंत में रुपया है ज्यों का त्यों रहता है। आपके पास रुपया आया, आपने उठा के बैंक में जमा करा दिया, वहाँ दूसरा आदमी गया कि साहब हमको जो है रुपया चाहिए, ये तू रुपया ले जा। वो रुपया ले जाएगा तो किसी दुकानदार को दे देगा, वो वहाँ से सामान ले लेगा तो वो दुकानदार कहीं और दे देगा, वही घूम फिर के फिर बैंक में आ जाएगा, और थोड़े दिन बाद आपके पास घूमता रहता है, सबका काम निकालता रहता है, टिकता वो कहीं नहीं है। ऐसे ही हम लोग हैं, कौन माँ बाप? कुछ नहीं, चले गए वापिस। तब राजा ने देखा, अरे मैं तो एक तरफ का ही दुख पा रहा हूँ, ये मेरे को कुछ नहीं समझता। अब नारद जी के सामने बैरागी के अंदर के, महाराज मैंने तो मेरा जीवन खराब कर लिया, कोई ऐसा उपदेश दो। तब शंकरशन भगवान की भक्ति बताई। शंकरशन भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि देखो अपने अंदर ही झांक करके देखो, जो कुछ तुमको मिलेगा अपने अंदर मिलेगा, बाहर संसार में झांकोगे नहीं मिलेगा। ये आंखें हैं, इनको अंदर अंदर देखो, कान है उनमें अंदर के शब्द सुनो। तुम अंदर का सुख ले, अंदर वो सुख तो अंदर पड़ा है। सुख तो सहजा आवसी तृष्णा रोग गया।
फिर भगवान शंकरषण ने उसको विद्याधरों का स्वामी बना दिया और वो विद्याधरों का स्वामी बनकर के आकाश में घूमने लगा, चित्रकेतु। और एक बार भगवान शंकर बैठे थे कैलाश पर्वत पर, अपनी स्त्री को सब ऋषि मुनियों के सामने, ब्रह्मा जी के सामने, सनत कुमार आदि के सामने गोद में लेकर बैठे, भरी सभा में गोद में लेकर, और तत्व की बात कह रहे थे। ऊपर से वो विमान से जा रहे थे चित्रकेतु, जो विद्याधरों का स्वामी बन गया। वो जाते जाते यूं जाते, देखा कि अरे राम राम राम, फूट गया भाई, वो कहीं ब्रह्म ज्ञान है। लुगाई ने आप रे गोद में बैठाए है, रहते सत्संग करे, वो कोई सत्संग है? संतों की गति रामदास, जग से लखी नहीं जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा था। ये संसार के लोग संत महात्माओं की क्रियाओं को देख करके इनके तात्विक बात को समझ नहीं सकते हैं। भगवान की समझने की तो बात ही दूसरी है। वो वहीं से ही गिड़गिड़ाया, अरे रे राम राम, अनर्थ हो गया। कोई आदमी अपनी स्त्री को भरी सभा में ऐसे गोद में बैठाता है, ये हमारे संसार के गुरु कहलाते हैं, इनको शर्म नहीं आती है, कैसे बैठे हैं? और ये कैसे भरी सभा के अंदर स्त्री का अपमान कर रहे हैं, अपनी स्त्री का, ऐसे बकने लगा बुरी तरह से। भगवान शंकर तो देख करके मुस्कुराए, लेकिन पार्वती जी मुस्कुराई क्या, उनके तो क्रोध आ गया। अच्छा, हम लोगों को दंड देने वाला, हमारे कर्मों का साक्षी बना हुआ, हमारे कर्मों में कौन सच्चा है और कौन बुरा है इसका निर्णय करने वाला ये, यहां ब्रह्मा बैठे हैं, इन्होंने हमको नहीं टोका। यहां नारद जी बैठे हैं, यहां ब्रह्मा जी के पुत्र बैठे हैं, सनकादि ऋषि बैठे हैं, किसी ने मना नहीं किया। ये मना करने वाला कौन होता है? जाओ, हम तुमको शाप देते हैं कि तुम असुर योनि में जाओगे। बड़े पुरुषों में दोष देखना, बिना जाने सोचे समझे उनकी निंदा करना, उनके लिए कुछ कमेंट्स देना, ट्वीट्स करना, उसका फल है असुर योनि में जाओ। वो नीचे उतरा, नीचे उतर करके पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया कि माँ, आपकी फटकार को स्वीकार करता हूँ, मैं आपके पास शाप मुक्ति के लिए नहीं आया हूँ। शाप दिया आपने, बड़ा अच्छा किया, लेकिन महाराज मैं तो इसी में अटक गया ना, संसार में अटक गया, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया है। अच्छा किया आपने शाप दिया, आइंदे मेरी बुद्धि ठीक रहेगी। पर माँ एक बात है, मेरे से गलती होगी, माफ कर दे मुझे। माँ तू मुझे माफ कर दे कि अच्छा बेटा माफ है दे, मैं शाप लेऊं और फिर आप माफ भी न करो तो शाप का फल भोगने में मुझे बहुत दुख होगा। मैं चाहता हूं आपके द्वारा दिए हुए शाप को आनंद के साथ भोगूं। अच्छा बेटा ऐसा नहीं बोलना। पार्वती जी रोने लग गई। माँ तो इतनी होती है, माँ के सामने बच्चा यदि रो दे बस माँ तो खुद रोने लग जाए। क्या नहीं भाई, गलती हो गई तेरे, तूने तो देख ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए बेटा। बड़े आदमियों में कोई दोष देखते हैं? बड़े आदमियों में दोष नहीं देखना चाहिए, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था बेटा। हाँ तो हो तो गया माँ, अब आप मेरा कह दो कि आप प्रसन्न हो गए। यदि आपने शाप दिया और फिर आप यदि क्रोध, फिर भी आपके अंदर क्रोध रह गया, तो फिर वो क्रोध मेरे लिए तो बहुत कष्टदायक हो जाएगा। कि नहीं बेटा, तेरा इस शाप से कुछ न कुछ कहीं न कहीं लाभ ही होगा, कहीं न कहीं तुझे लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। कि बहुत अच्छी बात है। वैद्य कड़वी दवा देता है, वो स्वाद में तो कड़वी लगती है। सुदर्शन दवाई दिया जाए, सुदर्शन चूर्ण, दो प्रकार का, एक तो सुदर्शन चूर्ण, एक महासुदर्शन चूर्ण।
सज्जनों, वो लेने के बाद में जो उसके मुंह में खराश पैदा होती है, खारा खारा होता है, पर उससे कितना ही पुराना बुखार क्यों ना हो, वैद्य की सलाह से लेकर के उसका प्रयोग किया, कितना ही पुराना बुखार हो वो बुखार ठीक कर देता है। ऐसे ही कठोर से कठोर मैंने शाप दिया है, लेकिन आगे जाकर तुमको बहुत बड़ा। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।